देखिए, मैं सबसे पहले अपने मुस्लिम भाइयों से ये बात बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि मुहर्रम जो है उसमें किसी तरह का हुड़दंग नहीं हो है कि अभी सावन का महीना है। हमारे हिंदू भाई जो है अपना जल लेकर के और कांवर लेकर के जाते हैं। नरकटिया विधानसभा तो 25 तो हम लोग का लगभग फाइनल है। भाजपा ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाकायदा फूल और मालाओं से स्वागत किया है। उनका शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें मालूम था हमारा कसूर निकलेगा। जय हिंद दोस्तों, आज फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर समीउल हक साहब के पास। और आप जानते हैं कि सर AIMIM के प्रदेश सचिव हैं और आज सुबह का समय है, मॉर्निंग का। और आज क्या है कि मुहर्रम है और लोग ताजिया भी खेलेंगे, उसी विषय पे कुछ लेकर हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आपका भी शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को कि आज मुहर्रम है और ताजिया लोग खेलेंगे? बहुत जगह देखा जाता है कि हिंसा भड़क जाती है, और इसको लेकर विशेष आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले अपने मुस्लिम भाइयों से ये बात बोलना चाहता हूँ कि मुहर्रम जो है वो कोई खुशी का पर्व नहीं है। एक गम की याद में, शहादत की याद में हम लोगों ने इसको आज तक ज़िंदा रखा है। दूसरी चीज़ है कि अभी सावन का महीना है। हमारे हिंदू भाई जो है अपना जल लेकर के और कांवर लेकर के जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए, चूँकि गंगा जमुनी तहज़ीब हमारी विरासत है, और इस चीज़ को देखते हुए भी हम लोग को अपने रूट का और लोगों को संयमित करने का प्रयास इस अवसर पर रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि मुहर्रम जो है उसमें किसी तरह का हुड़दंग नहीं हो। हज़रत इमाम हुसैन की बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारिए और उनकी शहादत को याद कीजिए। इसलिए ये है, इसलिए नहीं है कि आप कहीं अपना डीजे लेकर के जाइए और कहीं भीड़ में अपना उन्माद हो, और इस तरह की घटनाओं से अभी उनको बचने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में देखा गया है कि कल परसों दरभंगा में ऐसा हिंसा भड़क गया मुहर्रम को लेकर। उस पर क्या है कि सरकार के द्वारा इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। उसको वहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, दोनों तरफ के लोग, दोनों समुदाय के लोग में से कुछ ऐसे उपद्रवी लोग होते हैं जो इस मौके के इंतज़ार में रहते हैं कि कब ऐसा मौका आए और उनको अपनी राजनीति और उनको अपनी नेतागिरी चमकाने का मौका मिले। वैसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, और दोनों धर्म के लोगों को आपसी मोहब्बत बना करके ही, चूँकि अभी दोनों का जो है ये है, मुहर्रम भी है और जो है मैं सावन भी है, तो दोनों को देखते हुए दोनों धर्म के लोगों से मेरी अपील है कि एक दूसरे के धर्म का वो लोग सम्मान रखें, और उसको देखते हुए भी अपनी जो है अपनी सारी व्यवस्था जो है रखें। वहाँ जो हिंसा हुई उसमें एक मुखिया जी का भी नाम आ रहा है, तो मैं इसीलिए बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि ये दोनों धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस मौके के वेट में रहते हैं। वैसे लोगों से आप लोग दूर रहें, और वैसे लोगों को अपने जुलूस में वो लोग शामिल नहीं होने दें। क्या आपके क्षेत्र में, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे जगहों पर मुहर्रम मनाया जाता है, ताजिया भी लोग खेलते हैं, तो आप अगर कहीं पे जाते हैं उस जगह पर, तो वहाँ की क्या मतलब आपकी तरफ से संरक्षण रहेगी? नहीं, आज अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद हमारी सारे ज़िला की टीम हमारी जो है MIM की हम लोग आ रहे हैं, और पूरे क्षेत्र में हम लोग जो है एक साथ हम लोग जाएंगे और लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की हम लोग की अपील होगी। अभी जो है थोड़ी देर के बाद ही हम लोग यहाँ पर से मैं निकलेंगे जल्द। अच्छा, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में एक बनकटवा प्रखंड पड़ता है। 2-3 दिन से एक बहुत न्यूज़ तेज़ी से चल रहा है कि वहाँ के एक शिक्षक महोदय हैं जिन्होंने शराब पी लिया और उनको शायद निलंबित भी कर दिया गया है। तो शिक्षा की गरिमा की चीज़ होती है जो कि बच्चों को पढ़ाकर राष्ट्र की निर्माण की जाती है, उस पे आप क्या कहेंगे? बनकटवा चूँकि नेपाल से सटा हुआ सीमा है, और हम लोग जानते हैं कि ये सरकार जो है शराबबंदी का जो खोखला इनका वादा है वो कहीं से सही नहीं है। आज भी शराब की होम डिलीवरी होती है, ये बिहार के सारे लोग लगभग जानते हैं। और वैसी चीज़ों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और शिक्षक जो है वो बाप के बाद जो है शिक्षक का ही स्थान होता है व्यक्ति के जीवन में।
तो उन लोगों को भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखना होगा, वरना वैसे लोगों को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं हो बल्कि वैसे लोगों की नौकरी छीन लेनी चाहिए। हाल ही में एक खबर निकल के आया है मनीष कश्यप को लेकर कि अभी भी जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ राजनीति को लेकर हो रहा है। शायद हो सकता है कि अभी मनीष कश्यप के ऊपर एनए से लग गया तो अभी साल भर वो रहेंगे, लेकिन जैसे ही 24-25 के इलेक्शन बीत जाएगी फिर मनीष कश्यप कहीं ना कहीं किसी तरह उनको मतलब बेल हो जाएगी, आ जाएंगे। तो क्या इलेक्शन से पहले मनीष कश्यप नहीं आ सकते हैं? क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप नहीं, आज बिहार के हर नौजवान के साथ राजनीति हो रही है। हर नौजवान को अपना हक मानने पर आपने अभी देखा बारसोई में बिजली के आंदोलन में 2 युवकों की गोली मार करके प्रशासन के द्वारा एक तरह से उनकी हत्या हो गई। तो ये जलियांवाला बाग की हम लोग को आज याद आ गई कि जनरल डायर ने जिस तरह निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसाई थी, वही सीन आज हम लोग बिहार में देख रहे हैं। और ये सिर्फ मनीष कश्यप की बात नहीं है, हर वो नौजवान जो सरकार के खिलाफ में रहेगा उसके साथ ऐसी वारदात, ऐसी घटना होती रहेगी। आए दिन अभी देखा जा रहा है कि आशा के द्वारा सरकारी अस्पतालों में पूरा कास्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब उन लोग की जो भी मांग हो उसको लेकर आप सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, आशा अपनी जायज़ मांगों पर है। आशा वो स्वास्थ्य का चैनल है जो गरीब लोगों को अपने घर से निकाल करके स्वास्थ्य के सेंटर पर उन लोगों का ले जाने का वर्क है, और वो लोग सिर्फ अपने 10,000 के वेतन की मांग पर हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आज के वक्त में जहां टमाटर भी 200 रुपये किलो मिल रहा हो, एक घर को चलाने के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है, लेकिन उन लोगों की इतनी छोटी सी मांग पर भी अब तक सरकार सुन नहीं रही है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। जो उनकी मांगे हैं बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, और हर हाल में सरकार को उनको सुनना होगा, क्योंकि सरकार ने ये चीज़ भी खुद से स्वीकारा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक रखने में आशा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग, हमारी पार्टी के लोग आशा लोग के साथ हैं, और हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब ने भी कहा कि जैसे विधानसभा का सत्र शुरू होता है वो इसकी मांग बहुत जोरदार ढंग से सरकार के सामने रखेंगे। मणिपुर में देखी जाए कि 3 औरतों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया जिससे पूरी भारत झुलस के रह गई, शर्मसार हो गई। तो बीजेपी की सरकार वहाँ पे है, लेकिन जब ये घटना हो गया उसके ठीक 18 दिन के बाद FIR हुआ, लेकिन जब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब उनके साथ एक्शन किया गया। तो क्या किसी के साथ जब वीडियो वायरल होगा तो भी एक्शन होगा कि ऐसे इंसाफ नहीं मिल पाएगा? सरकार की कोशिश ये थी कि इस मामले को किसी तरह दबा दिया जाए, लेकिन जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश की जनता का सर शर्म से नीचे झुक गया। और भाजपा की तो मानसिकता रही है, भाजपा ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाकायदा फूल और मालाओं से स्वागत किया। तो ये उनकी शुरू से मानसिकता रही है। वो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के सारे अल्पसंख्यक के लिए उनकी यही सोच होती है। और वो लोग एक तरह से उसके समर्थन में होते हैं, उनका बचाव करते हैं। महिला पहलवानों के साथ भी जो हादसा हुआ वो भाजपा के मंत्री के द्वारा हुआ, भाजपा के नेताओं के द्वारा हुआ, लेकिन अब तक भाजपा के लोग उनको बचाते रहे हैं। और भाजपा ही नहीं, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आप लोगों ने शायद अभी देखा भी होगा कि बेगूसराय में भी एक नाबालिग बच्ची को जो है बहुत बुरी तरह उसको नंगा करके जो है मारा गया। तो ये सब की मिलीजुली सरकार है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि शोषितों के लिए, वंचितों के लिए MIM आगे है, और हम लोग उसकी आवाज़ को प्रखर रूप से रखेंगे। एक और सवाल, पूर्वी चंपारण जिले से लेकर जितेंद्र प्रसाद जी की हत्या हो गई, बाद में SP महोदय का कहना है कि हत्या नहीं, आत्महत्या थी, लेकिन कुछ दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो वहाँ पर बताया गया कि धारदार हथियारों से उनकी हत्या की गई। तो इस पर क्या कहेंगे? SP महोदय साहब से भी हम लोग का निवेदन है कि बहुत जल्दीबाजी में वो ऐसा बयान जो है, चूँकि उन्होंने बाकायदा PC रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके माध्यम से उन्होंने ऐसा बयान दिया, लेकिन असल उनको बयान आना चाहिए था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद। चूँकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, एक प्रशासनिक स्तर के लोग हैं,
इसलिए बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में और किसी के दबाव में आकर के ऐसा बयान जो है वो उनकी ओर से मैं नहीं होना चाहिए। इसे लोगों के अंदर यही मैसेज है कि उनके ऊपर किसी तरह का ऊपरी प्रेशर है। अच्छा, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा के लिए क्या कहेंगे? नरकटिया विधानसभा तो 25 तो हम लोग का लगभग फाइनल है और लोगों का बहुत सारा मोहब्बत है, लोगों की दुआएं हैं, लोगों का आशीर्वाद है। और जहाँ तक 24 की बात है तो हम लोग बेतिया लोकसभा में हैं और हमारी पार्टी का बहुत जल्द आपको बहुत ही जल्दी माने खुशी की बात आप लोग के सामने आएगी कि हमारी पार्टी से बहुत ही अच्छे उम्मीदवार और बहुत ही मजबूत उम्मीदवार आने वाले हैं। इसकी बहुत जल्द हम लोग घोषणा करने वाले हैं। आखिरी में मुहर्रम को लेकर शांति बनाए रखने के लिए, अहिंसा न भड़काने के लिए 2 शब्द। बिल्कुल, आज जो है मुहर्रम है, हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे सारे जो है मुस्लिम भाई वो जो है अपने हज़रत इमाम के आदर्शों को मानते हुए ही मुहर्रम में अपना शामिल हो और किसी भी वैसे जगह से रूट नहीं रखे जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी हिंसा हो। और फिलहाल आप देख रहे थे इस वक्त हमारे साथ थे डॉक्टर समीउल हक साहब जो AIMIM के प्रदेश सचिव हैं और बहुत सारे सवालों पर सर से बात हुई, बेकाबू तरीक़ों से सर ने सबका जवाब दिया। और फिलहाल हम यही कहेंगे कि जितने भी सारे वीडियो देख रहे हैं लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आज क्या है कि मुहर्रम है, इसमें क्या होता है कि ताजिया भी लोग खेलते हैं, लेकिन मुस्लिम भाइयों से बस हम लोग यही अपील करेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखें। कहीं भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि अशांति भंग हो, हिंसा क्या कि उभर कर सामने आए। और प्रशासन से भी अनुरोध रहेगी कि जहां भी ताजिया खेली जाए, मुहर्रम मनाए जाए, वहां पर आप लोग संरक्षण देने का प्रयास करें। फिलहाल आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ इंडिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।